Hello everyone, how are you all? I hope you are doing fine. ये हमारा थर्ड लेक्चर है हेल्थ इकोनॉमिक्स के ऊपर एंड आज हम फाइनली अपने जो बेसिक टॉपिक है हेल्थ इकोनॉमिक्स उसको डिस्कस करेंगे, है ना। हमने पहले तो लेक्चर्स में डिस्कस किया इकोनॉमिक्स क्या होता है ना, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो क्या होती है, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स या कंपोनेंट्स हैं, है ना, CBA, CEA। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो वंस यू आर क्लियर विद ऑल दिस, अब जो हम नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे हेल्थ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की थ्योरी या इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स जब आप अपने हेल्थ केयर सेक्टर में अप्लाई कर देते हैं या आप प्रोडक्शन एंड आउटपुट या कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखते हो अपने हेल्थ सेक्टर का, अपने लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल का, उसको हम हेल्थ इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब हेल्थ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें। हेल्थ में ये आता है कि आप कितनी बीमारियों, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले रहे हो, या अगर जो लोग हेल्थ से अफेक्टेड है वो लोग क्या मेजर्स ले रहे हैं। दोनों केस में इंसान की एफिशिएंसी क्या है, क्योंकि देखो ना, एक बीमार इंसान की एफिशिएंसी कम होती है तो उस पे कॉस्ट ज़्यादा लगती है, लेकिन उस बंदे से आउटपुट बहुत कम निकलता है, ठीक है। अगर आप पहले ही, तो इसमें पहली चीज़ तो ये देखी जाती है, अगर कोई इंसान हेल्दी नहीं है तो उसका एब्सेंटिज़म बहुत ज़्यादा होगा, टर्नओवर रेशो बहुत ज़्यादा होगा, है ना, लेबर कम हो जाएगी, काम करने वाले लोग नहीं होंगे। देन अफेक्टिवनेस, अगर मैं बीमार हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, विल आई वर्क हैप्पीली, विल आई बी एबल टू गिव माई 100%, विल आई बी एबल टू प्रोसेस द चैलेंजेस, नहीं, राइट, ठीक है। तो इसमें ये पढ़ा जाता है कि जैसे हेल्थ सेक्टर में जैसे कोई बीमार है तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। दूसरी चीज़ जो पढ़ी जाती है, अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले लो, क्योंकि हम इंडियन सोसाइटी में आज भी क्या सोचा जाता है, इंडियन सोसाइटी आज भी यही सोचती है कि जो आपकी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसको अवॉइड करती है, आपके प्रिवेंटिव मेजर्स को अवॉइडेंस में रखा जाता है। हम में से कोई भी लाइट सिम्टम्स में या व्हेन वी फील दैट वी आर सिम्टोमेटिक, हम लोग डॉक्टर्स के नहीं जाते, वी डोंट रश टू डॉक्टर्स, वी डोंट गो देयर। रैदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बीमारी के बड़े होने का वेट करते हैं और तब डॉक्टर के जाना पसंद करते हैं व्हेन इट इज़ अ बिग डिजीज़। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, दिस इज़ अ सेइंग इन ऑल द वेज। वाई? क्योंकि प्रिवेंशन, जब आप सिम्टम्स आते हैं उसको क्योर कर लो, वो ईज़िली क्योर हो जाएगा, कम टाइम लगेगा, आपकी एफिशिएंसी में ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा और जो कॉस्ट लगेगी ठीक करने में वो भी सही लगेगी। लेकिन क्योर, जब पूरी बीमारी फैल जाती है, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा और ठीक होने में कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, राइट। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में प्रिवेंशन का तो सिस्टम ही नहीं है। जब क्योर वाली स्टेज आती है आप तभी वो करते हो, तभी तो कॉस्ट ज़्यादा लगती है। तो हम हेल्थ इकोनॉमिक्स में ये भी पढ़ते हैं कि प्रिवेंशन में कॉस्ट कम आती है और क्योर में ज़्यादा आती है। तो हमें उस चीज़ को, अच्छा, हेल्थ केयर सेक्टर में हम लाइफस्टाइल भी देखते हैं, व्हाट यू ईट, योग, आपका वर्कआउट, योगा, जिम, है ना, आप ये सब। हेल्थ इकोनॉमिक्स में मेंटल हेल्थ भी हम देखते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लूज़ का क्या इम्पैक्ट है, हमारी एफिशिएंसी कैसे हैम्पर करें। क्योंकि आज भी नॉट मैनी क्या, एनी वन टॉक्स अबाउट मेंटल हेल्थ,
वर्क प्लेस में एंग्जाइटी, मेंटल फटीग, इन बारे में लोग बात ही नहीं करते हैं। दिस इज़ एन इग्नोरेंट कॉन्सेप्ट। तो लेकिन हम हेल्थ इकोनॉमिक्स में इनको कंसिडर करते हैं। हेल्थ इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि हेल्थ के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, थैंक्स टू आयुष्मान कार्ड। अदरवाइज़ आज भी 70% पॉपुलेशन, 75% पॉपुलेशन ईदर दे आर नॉट अवेयर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस और दे डू नॉट हैव द फैसिलिटी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। उन्हें ये कॉस्ट लगता है जबकि ये इन्वेस्टमेंट है। तो हेल्थ इकोनॉमिक्स में हम हेल्थ इन्वेस्टमेंट और हेल्थ कॉस्ट, इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी लोग अवेयर ही नहीं है हेल्थ इन्वेस्टमेंट का। आज भी लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि हेल्थ इन्वेस्टमेंट होती क्या है, क्यों नेसेसरी है, क्यों हमें करनी होती है। हेल्थ इकोनॉमिक्स में हम पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर्स भी पढ़ते हैं। आपकी बीमारियों में कितना रिसर्च हो रहा है, जैसे कोविड हुआ, क्या रिसर्च हुई, कैसे उसके ड्रग्स आए, है ना, क्या कॉस्ट इफेक्टिवनेस थी, कैंसर की है, ट्यूबर है, सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, बड़ी बड़ी बीमारियों में हम देखते हैं कितनी रिसर्च हो रही है, क्या कॉस्ट है, क्या ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है उसे ट्रीट करने का। क्योंकि इंडियन लोग पैसा खर्च करने में बहुत वो होते हैं, जो पुअर लोग हैं वो तो डॉक्टर के नहीं जाते। क्यों? क्योंकि पैसा लगेगा, है ना। तो ये सब देन ऑल्सो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हॉस्पिटल्स कम है, बीमार ज़्यादा है। अच्छा, हॉस्पिटल्स तो ठीक है, फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर टू पेशेंट रेशो बहुत अंतर है, नर्सेज नहीं है, हेल्थ केयर एम्प्लॉयज़ नहीं है, लेबर, हेल्थ केयर लेबर। तो उनके लिए फिर हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या बजट निकाला है। हर साल गवर्नमेंट हेल्थ बजट निकालती है, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस है। जैसे आप देख रहे हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, राइट। तो इसमें हम ये सब देखते हैं, हम इसमें ये सब पढ़ेंगे। तो हेल्थ इकोनॉमिक्स में बेसिकली आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हो। हेल्थ इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट WHO बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि वो ही देखता है ना हेल्थ केयर डिमांड क्या है, डॉक्टर्स की डिमांड कितनी है, डॉक्टर्स की सप्लाई कितनी है, लेबर, पर्सोनल्स, ड्रग्स, मशीन्स, टेक्निक्स, ठीक है, इन सब की क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ये लोग देखते हैं। सो दिस हम है ना, इनमें हम ये सब ही पढ़ते हैं। कंटिन्यूशन विद दैट, मेरा उस लिंक से गलती से वो बंद हो गया वो लिंक। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स हम पढ़ चुके हैं, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, जहाँ पे हम देखते हैं किन नीड्स को पूरा करना है, ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या अवेलेबल है, चॉइस करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो इन सब से डील करता है, रिसोर्सेज से कैसे उन्हें सेटिस्फाई करना है, ये सब। मॉडल्स भी हम पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव, कॉज एंड इफेक्ट, व्हाट शुड बी, नहीं व्हाट इज़, नॉर्मेटिव, व्हाट शुड बी। ठीक है, तो इन तो हम देखते हैं इकोनॉमिक्स में पहला पढ़ते क्या है और दूसरी चीज़ हम करते हैं क्या होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो अब यही कॉन्सेप्ट्स को जब हम हेल्थ में अप्लाई करेंगे तो हेल्थ इकोनॉमिक्स बन जाता है। हेल्थ इकोनॉमिक्स क्या होता है, कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, किसकी क्या कॉस्ट है, किसको हम कैसे एम्प्लॉय करें कि बेस्ट आउटपुट आए, कैसे हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम फ़ायदा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं हेल्थ इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो पहले तो हेल्थ क्या है, हेल्थ है फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हेल्थ इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं एक इंसान की फ़िज़िकल हैंडीकैप नहीं है, पेट दर्द नहीं है, मेंटल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ब्लूज, ठीक है, सोशल वो मतलब ऐसा है ना, अलोन नहीं है, खुश है, हैप्पी है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम कंट्री में मेंटेन करके रखें, हैप्पीनेस इंडेक्स जैसे हमारा, तो उसकी डिज़ीज़ फ्री है हम लोग, है ना, फर्म है, प्रोडक्टिव है, उसका क्या इम्पैक्ट है हेल्थ केयर सेक्टर में। तो हेल्थ इकोनॉमिक्स क्या है, हेल्थ इकोनॉमिक्स में आप हेल्थ केयर सेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जहाँ पे आप एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस हेल्थ केयर सेक्टर की बढ़ते हो।
यहाँ पे ये पढ़ते हो आप हेल्थ केयर सेक्टर में क्या यूज़ हो रहा है, कौन लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, कैसे आप हेल्थ केयर सेक्टर पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उन्हें एम्प्लॉय कर रहे हो, कैसे अपने वेलबींग के लिए काम कर रहे हो। तो हेल्थ इकोनॉमिक्स में आप एनालिसिस करते हो हेल्थ का, आप देखते हो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में क्या कॉस्ट लगेगा, उस ट्रीटमेंट से क्या क्या बेनिफिट्स है, कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, कॉस्ट इफेक्टिव बना रहे हो। अच्छा, अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, या कोई चीज़ अवेलेबल भी है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ठीक है, इस हेल्थ इकोनॉमिक्स is concerned with the formal analysis of cost benefit management and consequences of health and healthcare. It is a branch of economics concerned with application of economic theory to phenomena and problems associated with health and healthcare. Health economics is study of how scarce resources are allocated among alternative uses for the care of sickness and the promotion. वही जो रिसोर्सेज को आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, सिकनेस जो बीमार हैं उनकी केयर के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, किस तरीके से आप उन ट्रीटमेंट्स को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, एंड प्रमोशन, केयर ऑफ एंड प्रमोशन, हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट, हेल्थ लोगों को पता ही नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, आयुष्मान कार्ड को कैसे वो करना है, आपको क्या क्या गवर्नमेंट फैसिलिटी देता है, आपको पता है टीबी का इलाज फ्री है, सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत सारे वो है, हेल्थ केयर स्कीम्स पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने इतनी सारी बनाई है, हर हॉस्पिटल की अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती है, तो लोग अवेयर ही नहीं है उन सब के प्रमोशन, उन लोगों को अवेयरनेस करना, अवेयर देना भी हेल्थ इकोनॉमिक्स का काम है। मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, जो लोग हेल्दी हैं उनका हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रहे, है ना, वॉक, जिम, योगा, अच्छा खाना, मिलावटी खाना नहीं। अच्छा, जो लोग बीमार हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इंडिया में बहुत पाई जाती है, उनकी इम्प्रूवमेंट। तो हेल्थ केयर में ये देखते हैं इन सब की क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है, किस कॉस्ट में अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है, बेनिफिट्स है या नहीं है, सोसाइटी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो जब आप इकोनॉमिक थ्योरीज को इन सब पे लगाते हो, इन सब चीज़ों या प्रॉब्लम से डील करने को लगाते हो, दिस इज़ कॉल्ड हेल्थ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन, अच्छा हेल्थ इकोनॉमिक्स हो गया। अब हेल्थ इकोनॉमिक्स में ऑब्वियसली बात है ना, हमने क्या पढ़ा, हेल्थ केयर की डिमांड क्या है, हेल्थ केयर की सप्लाई क्या है। अब हेल्थ केयर की डिमांड कौन से फैक्टर पे होगी, प्राइस। जो अमीर इंसान होगा वो कभी भी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए ज़्यादा नहीं सोचता, लेकिन जो गरीब इंसान होगा वो हमेशा बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए बहुत सोचता है, वो जाएगा ही नहीं जब तक मैक्सिमम तरीके से वो बीमार ना हो जाए, वो डॉक्टर पे जाएगा ही नहीं। क्यों, जैसे कैंसर है, बुखार में तो चला जाएगा, कैंसर है, टीबी है ना, कुछ सर्जिकल कोई ऐसा प्रॉब्लम है, सर्जरी होनी है, वो अवॉइड करेगा। क्यों, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है, राइट। और हेल्थ में हमारा इंडियन माइंडसेट आज भी ऐसा है, अगर आप ब्लड टेस्ट कराओ और पैसे दो तो सोचता है इतने पैसे फूके कुछ आ ही जाए, वरना पैसे बर्बाद हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट। तो प्राइस इसलिए मैटर करता है। इनकम, जो बीपीएल के लोग हैं उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है डॉक्टर के पास जाने का। जो मिडिल क्लास है वो भी डरता है, नहीं जाता। हेल्थ स्टेटस, एज आई मैंशन दैट इंडिया में क्योर में फिर भी जाते हो, प्रिवेंशन स्टेज पे नहीं जाते हो। तो सिर दर्द है, मैं 2 दिन 3 तब तक इग्नोर करूँगी जब तक वो सिर दर्द कुछ बड़ा ना हो जाए, राइट। तो आपके हेल्थ स्टेटस पे भी डिपेंड करता है डिमांड कितनी है, क्योंकि अगर मिनिमम उसमें है तो डिमांड होगी नहीं। डेमोग्राफिक्स, जहाँ पे ज़्यादा बूढ़े लोग होंगे वहाँ पे हेल्थ की डिमांड ज़्यादा होगी, जहाँ पे है ना लैक्टेटिंग विमेंस होंगे वहाँ पे ज़्यादा होगी। हेल्थ इंश्योरेंस कितने लोगों के पास है, कितने लोग अवेयर है, उस पर भी डिमांड डिपेंड करती है। अगर मेरी हेल्थ इंश्योरेंस है, मेरी हेल्थ केयर डिमांड होगी, क्योंकि मुझे पता है ना मेरे वो वहाँ से क्लेम आ जाएगा।
तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक इंडिविजुअल अपनी हेल्थ से रिलेटेड कितनी कॉस्ट खर्च करता है, कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, क्या डिसीजंस लेता है, उसके फैक्टर्स को क्या इन्फ्लुएंस करता है। सप्लाई ऑफ हेल्थ। सप्लाई ऑफ हेल्थ में हम देखते हैं अवेलेबल डॉक्टर्स कितने हैं, नर्सेस कितने हैं। कोविड के टाइम पे देखा था नर्सेस थी नहीं, डॉक्टर्स की शॉर्टेज थी, हॉस्पिटल बेड नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे। तो हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल है, प्रोवाइडर्स कितने अवेलेबल है, फैसिलिटीज़ कितनी अवेलेबल है ना। अवेलेबल होगी, लोग अवेयर होंगे तो ही तो लेंगे, वरना लोगों को पता ही नहीं होगा। ठीक है। हेल्थ केयर मार्केट। हेल्थ केयर में बेसिकली मोनोपोली होती है आपके रूरल एरियाज़ में। गांव में आप देखते हो ना, एक ही हॉस्पिटल होता है। अच्छा, वहाँ से फैसिलिटी लेनी है लो, नहीं लेनी ना लो। ऑलिगोपोली या फ्यू डॉक्टर्स होते हैं, फ्यू हॉस्पिटल्स होते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, कंपिटिटिव मार्केट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस, डॉक्टर प्रेफरेंस नहीं देखी जाती, अवेलेबिलिटी नहीं है। असिमेट्री इंफॉर्मेशंस हैं, असिमेट्रिकली तो एलोकेशन है, रिसोर्सेज है ही नहीं, आपको पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। ठीक है। जैसे क्या कहता है, हेल्थ इकोनॉमिक्स स्टडीज द डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर इन हेल्थ केयर सच एज मोनोपोली और ओलिगोपोली इन कम्पिटिटिव मार्केट which may fail to allocate healthcare resources efficiency due to issues like information asymmetry, externalities, and the presence of public good. Health economic explores these failures and potential policy solution. अच्छा, हेल्थ केयर फाइनेंसिंग क्या कहता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, कैसे काम करती है, क्या फ़ायदा है, हेल्थ केयर में उसका क्या इम्पैक्ट है, एक इंडिविजुअल जो इंश्योर्ड है उसको क्या फ़ायदे हैं, जो इंश्योर्ड नहीं है उसको क्या नुकसान है, प्राइवेट इंश्योरेंस क्या है, LIC क्या है, मेडिएट क्या है। ठीक है। फाइनेंस मैकेनिज़्म कैसे काम करता है, कैसे प्रीमियम्स पे करने हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को कौन सी सब्सिडीज़ दे रहा है, कितनी फंडिंग दे रहा है। तो हेल्थ केयर फाइनेंसिंग भी तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये सब भी तो हम पढ़ेंगे। फिर आप देखते हो जो आप पैसा लगा रहे हो उसका आउटकम क्या है, जो आप पैसा लगा रहे हो अफेक्टिव है, आपको फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट्स किस टर्म पे मिलेंगे, क्वालिटी वाइज मिलेंगे, डिसेबिलिटी वाइज मिलेंगे। ठीक है। मतलब एक होता है ना क्वालिटी लाइफ, इंसान कितनी जी रहा है, बीमार ही नहीं हो रहा। दूसरा होता है ना, अब मैं बीमार हो गई तो उस बीमारी के साथ मेरी लॉन्गेविटी कितनी है। हेल्थ केयर सेक्टर में तो ये दोनों ही मैटर करते हैं। ठीक है। क्वालिटी लाइफ, डिसेबल्ड लाइफ, कितनी जी रही हूँ, कैसे जी रही हूँ, किस तरीके से होगा। अच्छा, इक्विटी इन हेल्थ केयर मतलब आप ये देखते हो ना, अलग अलग पॉपुलेशन में कौन सी जगह में है, क्या जेंडर है, क्या रेस है ना। हेल्थ केयर सेक्टर का क्या इनइक्वालिटीज़ कौन कौन सी अवेलेबल है, लोग कैसे डिसीजन ले रहे हैं। फिर बिहेवियरल भी तो पढ़ेंगे हम, स्मोक, टबैको, ड्रग्स, अल्कोहल, इन सब का क्या इन्फ्लुएंस है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, एफिशिएंसी को कैसे हैम्पर कर रहा है, कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ड्रग्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, लोग जो है सूखे नशों में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, है ना। रिहैब्स का क्या रोल है, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है हेल्थ का, एक हेल्दी इंसान होगा तो वो तो ज़्यादा से सप्लाई लेबर का मतलब आउटपुट दे पाएगा, अनहेल्दी इंसान तो दे ही नहीं सकता। उस पर एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक इंसान अगर मैं तो 5,000 रुपये कमा रही हूँ, 4,000 या 3,000 की दवाइयाँ आ रही है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी तो मैं ऐसी डीमोरलाइज हो जाऊँगी ना। क्यों, है ना, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड भी कम हो जाएगा। ठीक है। बिहेवियरल हेल्थ, अच्छा ये तो मैंने बता दिया ना। इंसेंटिव्स क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, ये मैं बता चुकी हूँ।
मैं बीमार हूँ, मैं 8 घंटे अफेक्टिवली काम ही नहीं कर पाऊँगी, है ना। एंड ऑल्सो लोग कितना स्पेंड करना चाहते हैं अपने हेल्थ केयर में। नेचर ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मैंने पहले ही बताया था। दवाइयों के बारे में, ड्रग्स के बारे में, पब्लिक हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मल्टी डिसिप्लिनरी, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट सेक्टर, हर चीज़ को लेके चलता है। यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, बेसिक ह्यूमन प्रॉब्लम, रिसोर्सेज कहाँ पे वो करें, एलोकेट करें, कैसे यूटिलाइज़ करें कि मैक्सिमम हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिले। मैक्सिमम हेल्थ इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हेल्थ केयर रिसोर्सेज कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस कैसे मिले, देखते हैं कम से कम कॉस्ट कैसे लगेगी, कौन से ऑल्टरनेटिव को लगाएं कि कम से कम कॉस्ट लगे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, बेनिफिट, कितना बेनिफिट आ रहा है ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंसान कैसे जी रहा है, डिसेबल्ड लाइफ में लॉन्गिटिविटी क्या है, इन मॉर्बिडिटी की कितनी है, इन्फेंट मोर्टालिटी कितनी है, जेंडर बायसनेस पे भी काम होता है इसमें, ठीक है। हेल्थ इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मार्केट बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, इंश्योरेंस, जिनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनके बिहेव नहीं है वो कैसे कर रहे हैं, लो इनकम ग्रुप वाले कैसे कर रहे हैं, हायर इनकम ग्रुप वाले कैसे कर रहे हैं, मार्केट क्यों फेल हो रही है, एक्सटर्नलिटीज़ क्या है, इनएफिशिएंट क्यों है, क्योंकि आपको पता है हेल्थ केयर मार्केट इनएफिशिएंट मार्केट होती है, हमेशा मार्केट डिस्ट्रप्टेड या बहुत जल्दी फेल हो जाती है हेल्थ केयर सिस्टम हमारा, ठीक है। तो क्यों है, डेंगू के टाइम पे उत्तराखंड में याद है पूरा हेल्थ केयर सिस्टम फेल हो गया था, कोविड के टाइम पे फेल हो गया था, क्यों, क्योंकि अनअवेलेबिलिटी है ना, रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर जब अवेलेबिलिटी कम होती है तो कॉस्ट ज़्यादा होती है, कॉस्ट ज़्यादा होती है तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ये वाला वो भी तो है। स्कोप क्या है हेल्थ इकोनॉमिक्स का, इसमें आप हेल्थ केयर फाइनेंस ये सब पढ़ते हो, हेल्थ केयर फाइनेंसिंग, हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर इंश्योरेंस आप पढ़ते हो, उसका क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कैसे आप कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो, कैसे आप डिज़ीज़ कैसे प्रिवेंट करनी है, उस डिज़ीज़ का क्या इम्पैक्ट है, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स क्या है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स क्या है, उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, एआई का क्या यूज़ है, टेलीमेडिसिन का क्या इम्पैक्ट है, ये सब पढ़ते हो आप। डिमांड सप्लाई ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। इसमें आप हेल्थ बिहेवियरल स्टडीज़, क्रॉनिक डिजीज़ का क्या इम्पैक्ट है, कंट्री में कैसे वो चीज़ स्प्रेड हो रही है, कैसे आप ये सब एनालाइज़ करते हो, उसका इम्पैक्ट एनालाइज़ करते हो, ये सब इश्यूज़ क्या है हेल्थ इकोनॉमिक्स के। सबसे बड़ा है हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, एक पैरासीटामोल इतनी महंगी आती है, डॉक्टर की फ़ीस है 1000 रुपये, दवाई आ जाएगी 500-600 की 3 दिन की, डॉक्टर कहेगा 10 दिन खाओ, मतलब कि 1800, तो 2800, अच्छा बिन टेस्ट के वो कोई मेडिसिन नहीं देगा, उसके 1000-1200 अलग लगाओ, तो डॉक्टर के जाना इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, ये बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता। तो हमें पहले तो क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करके रखो, बीमार ही ना पड़ो, है ना। डिसेबल, और उसके बाद डिस्पैरिटीज़ बहुत है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सबको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, रिच गेट्स द बेटर फैसिलिटीज़, पुअर डू नॉट गेट देम। आपको आपका ट्रीटमेंट आपकी जेब में कितना पैसा ये देख के दिया जा रहा है। एज का भी तो इम्पैक्ट होता है, यंग लोगों के लिए अलग बेनिफिट्स है, उसके लिए अलग है, और टेक्नोलॉजी अलग अलग है, ठीक है। फिर उसके बाद है ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में हम क्या देखते हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी कितनी इफेक्टिव है, उसके बेनिफिट एनालिसिस क्या है,
कैसे आप इनोवेट कर सकते हो, कैसे अफोर्डेबल हो सकती है। जैसे इंडिया में मेडिकल टूरिज़्म का स्कोप तो बहुत है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इनएसेसिबल है, तो उन्हें आप एसेस कैसे करा सकते हो, उनकी एसेसिबिलिटी भी डिपेंड करता है। अच्छा, एक और इशू है क्रॉनिक एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, डायबिटीज़, हार्ट इश्यूज़, कैंसर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। इसका इकोनॉमिक बर्डन क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, ये इशू है। ठीक है, इसको हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन कैसे करें, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ बनाएं, क्योंकि आजकल ये इतना कॉमन हो चुका है, उसको कैसे प्रिवेंट करोगे। फिर हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्डेबल कैसे करोगे। ऑल्सो इश्यूज़ और इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, क्यों, कैसे उन चीज़ों को आप जस्टिफाई करोगे, ये भी तो मैटर करता है। ठीक है, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा इशू है। फिर आता है हेल्थ केयर वर्कफोर्स, जैसे कि मैं अभी शुरू से यही बोल रही हूँ, लेबर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं है, प्रोफेशनल्स नहीं है, तो मैल डिस्ट्रीब्यूशन है, काम नहीं, क्योंकि लोग नहीं है, जो है उन पे ओवरवर्क, वो ओवरवर्क करे, मेंटल हेल्थ है ही नहीं, बहुत स्ट्रेस है, इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, दे आर ओवरबर्डन। अच्छा, अब जब आपके पास स्ट्रेस है, बर्डन है, तो एफिशिएंसी तो होगी नहीं ना, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, इंश्योर उनको ट्रेनिंग मिले, प्रॉपर सपोर्ट मिले। ठीक है, एफिशिएंसी है ही नहीं, यही रीज़न है, तो वेस्टेज बहुत है, वैल्यू ही नहीं बढ़ेगी। तो इन चीज़ों पे भी काम करना है हमें, कैसे परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट करती है। मैं एंग्जाइटी में हूँ, गुस्से में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मैं हमेशा अपने काम में गलत डिसीजन लूँगी, जिससे मेरी एफिशिएंसी ख़राब होगी ही होगी। तो बिहेवियरल इंसाइट्स को इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए। संडे को छुट्टी इसलिए ही होती है कि हम रिलैक्स कर सकें। ग्लोबल चैलेंजेस, कोविड-19, WHO ने पूरा संभाला ना, एक बीमारी की वजह से पूरी इकॉनमी कोलैप्स हो गई थी, सब हिल गया था। तो उस चैलेंजेस को भी तो हेल्थ इकोनॉमिक्स ही डील करता है, कैसे संभालना है, कैसे स्ट्रेंथन करनी है कंट्री। अब हमारे पास इकोनॉमिक्स के इश्यूज़ तो पता है, चैलेंजेस क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज है रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड है, लोगों पे पैसा ही नहीं है स्पेंड करने के लिए, नीड है, पैसा नहीं है, चॉइस ही नहीं है। फिर हेल्थ केयर कॉस्ट, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो महंगी हो रही है, लेकिन इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। बेनिफिट्स हम मेजर नहीं कर सकते, हमें लगता है बस पैसा लग रहा है, हमें नहीं पता कि अच्छा। और लोग प्रिवेंशन, अगर मैं वॉक करूं, हेल्दी खाना खाऊं, जंक फूड ना खाऊं, तो उस चीज़ की वैल्यू लोगों को पता ही नहीं है। और इनइक्वल हेल्थ केयर का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इनइक्वल है, लोग न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करते। आज भी पता है, अगर मैं आपको बोलूँ ना, लेज़र के थ्रू आपकी सर्जरी हो जाएगी, आपको लगेगा कैसे निकलेगा बाहर, इशू कैसे रिजॉल्व होगा, नहीं। हेल्थ केयर पॉलिसीज़ फेयर ही नहीं है, लोग जेब में पैसा देख के लेते हैं।
हेल्थ केयर की पुअर रिच बहुत बहुत गैप है, बहुत गैप है, और लोगों को समझना बहुत चैलेंजिंग है, उनको कन्विंस करना बहुत चैलेंजिंग है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सब हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स के हमारे बेसिक्स हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक